नमो नमः। आज का हमारा विषय है यजुर्वेद संहिता कि यजुर्वेद संहिता क्या है और इसका विषय क्या है, क्या यजुर्वेद संहिता में बताया गया है। तो हम इस वीडियो में जो है यजुर्वेद से संबंधित सामान्य जानकारी ग्रहण करेंगे और यजुर्वेद संहिता में क्या क्या बताया गया है, कितने उसमें अध्याय हैं, कौन सा ऋत्विक है, कौन देवता है, तो उन सभी का वर्णन जो है हम इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए यजुर्वेद संहिता में क्या बताया गया है। कर्मकांड विषय के बारे में बताया गया है, कर्मकांड विषय की प्रधानता है। तो यजुर्वेद संहिता का ऋत्विक कौन है, अध्वर्यु है। और प्रत्येक वेद का जो है ऋत्विक अलग अलग होता है। जैसे ऋग्वेद का होता, ऋग्वेद यजुर्वेद का अध्वर्यु और सामवेद का उद्गाता, और इसी तरह से जो है अथर्ववेद का ब्रह्म ऋत्विक होता है। और प्रत्येक वेद का जो है अलग अलग देवता होता है, ठीक है। और प्रत्येक वेद का उपवेद होता है। जैसे यजुर्वेद का धनुर्वेद उपवेद है और इसके अध्यायी वैशंपायन जी हैं, ठीक है। इसके बाद जो है यजुर्वेद संहिता की शाखाएं, इन शाखाओं संबंधित भी प्रश्न आता है कि हमारी वेदों की पहले कितनी शाखाएं थी। जैसे कि 1131 और 1121, इस तरह से जो है इनके बारे में बताया गया है। 1131 ही जो है हमारे वेदों की शाखाएं मिलती थी, लेकिन अब जो है इतनी शाखाएं नहीं मिलती हैं। उसके बाद है कि यजुर्वेद की शाखाएं कितनी थी, 100 या 101 शाखाएं थी। 100 या 101 शाखाएं थी, लेकिन कहीं कहीं पर जो हैं ये 85 शाखाएं बताई गई हैं। यजुर्वेद के कितने भाग हैं, यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और शुक्ल यजुर्वेद को माध्यन्दिन संहिता भी कहा गया है। जब हम यजुर्वेद के भागों की बात करें कि ये 2 भाग में डिवाइड किया गया है, तो सबसे पहले जो है आप शुक्ल यजुर्वेद को याद रखोगे, नहीं तो आप इनमें कंफ्यूज हो जाओगे। क्योंकि इनके ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक हमें सभी याद रखने होते हैं। तो ये नहीं कि कहीं पर आप शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पहले लर्न कर लो, फिर कृष्ण यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ को पहले याद कर लो। तो एक सीरीज सी बना के रखनी है, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन रहती है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ या आरण्यक किस भाग का है, यजुर्वेद के किस भाग का, या यजुर्वेद की किस शाखा से संबंधित है, ठीक है। तो इसके बाद बताया गया है कि शुक्ल यजुर्वेद गद्यात्मक है। शुक्ल यजुर्वेद कैसा है, गद्यात्मक है, मतलब कि ये गद्य में है, ठीक है। जैसे कहानियाँ होती हैं उस तरह से है, गद्यात्मक। और दयानंद सरस्वती जी ने सर्वप्रथम शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य पूरा किया था, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले शुक्ल यजुर्वेद का भाष्य पूरा किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से लर्न रखना है। और शुक्ल यजुर्वेद कैसा है, गद्यात्मक है, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि जो शुक्ल यजुर्वेद स्टार्टिंग में था, तो सबसे पहले जो है किसी को कविता या कोई मंत्र इस तरह से नहीं आता था, तो सिर्फ कहानियाँ आती थी, तो वो सभी को गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद में रचा गया, लिखा गया। तो उसके बाद कृष्ण यजुर्वेद गद्यात्मक भी है और पद्यात्मक भी है। इसके बाद है कि शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन व काण्व शाखा, ठीक है। कितनी शाखाएं हैं, 2 शाखाएं हैं। अब ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, सिर्फ 1 शाखा। कौन सी शाखा थी, शाकल शाखा। तो इस तरह से हम जो है साथ के साथ एक रिवाइज भी होता रहेगा और आगे की तरफ भी हम बढ़ते रहेंगे। ऐसा नहीं करना है कि पीछे छोड़ो और आगे दौड़ो। तो हमें पीछे जो करवाया गया है, जो भी हमने पढ़ा है, जो भी वीडियो देखा है, तो उसको भी याद रखना है और एक दूसरे वीडियो से उसको कंपेयर करते हुए हमें याद रखना है। ये हमारा एक याद रखने का तरीका है, ठीक है। तो इसके बाद है कि शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं थी, माध्यन्दिन और काण्व शाखा। तो माध्यन्दिन शाखा में कितने अध्याय हैं, माध्यन्दिन शाखा में 40 अध्याय हैं,
40 अध्याय हैं, 303 अनुवाक हैं और 1975 मंत्र हैं। अध्याय हैं और उनमें अनुवाक हैं, ठीक है। जैसे पर्व हैं महाभारत में 18 क्या हैं पर्व हैं, और उन पर्व में आगे जो हैं भी उनके अंदर कहानियाँ दी हुई हैं, ठीक है। जैसे कठोपनिषद है, उसमें अध्याय दिए हुए हैं, फिर वल्लियाँ दी हुई हैं। तो इसी तरह से जो है माध्यन्दिन शाखा में 40 अध्याय हैं और उन अध्यायों में क्या है अनुवाक हैं, और उन अनुवाक में क्या है मंत्र हैं, उन अनुवाक में क्या है मंत्र हैं। तो जो संख्या हमें दी हुई है जैसे कि 40 अध्याय, 303 अनुवाक और 1975 मंत्र, इनको हमें इसी तरह से याद रखना है। और काण्व शाखा में भी क्या है 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र हैं, 2086 मंत्र हैं। देखिए अब 40 अध्याय थे दोनों में, ये तो याद रहेंगे। उसके बाद क्या है कि एक में माध्यन्दिन शाखा 303 और फिर 328। याद रखने का तरीका, किसी को अगर फर्स्ट वाला याद है सेकंड वाला नहीं रहता तो क्या है 303 है, एक उल्टा 3 और बनाएंगे 308, इसी से हमें आइडिया लग जाता है कि 328 था, ठीक है। 1975 थे तो इसमें 1975 से ज़्यादा ही होंगे, तो 2086 मंत्र, ठीक है। इसके बाद जो है शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय जो है वो क्या है ईशोपनिषद है, ठीक है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय क्या है ईशोपनिषद है। और शुक्ल यजुर्वेद में जो है कुछ सूक्तियाँ भी आती हैं, कुछ मंत्र होते हैं, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है समनो मित्रः, ठीक है, द्यो शांतिरंतरिक्षम यतो यतः समीहसे, इस तरह से, और तच्चक्षुर्देवहितम, इस तरह से जो हैं हमारे कुछ मंत्र सूक्तियों के रूप में हमसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं 4 शाखाएं बताई गई हैं, कठ, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, ये 4 शाखाएं जो हैं वो प्राप्त होती हैं। कृष्ण यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं 4, और शुक्ल यजुर्वेद की कितनी शाखाएं प्राप्त होती हैं 2। तो इस तरह से याद रखेंगे। अब देखिए याद रखने का तरीका क्या है, एक ट्रिक सी बन जाती है, अपने दिमाग में एक इमेज बना कर रखनी है किस तरह से। जैसे शुक्ल है, शुक्ल ये हमारा शुक्ल है, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में इस तरह से होता है। तो इसकी कितनी शाखाएं हैं 2 शाखाएं, ठीक है। उसके बाद जो है क्या आया कृष्ण, तो कृष्ण इसका डबल है क्योंकि कृष्ण बहुत शक्तिशाली हुए हैं। तो समझ लीजिए उसी से ही एक ट्रिक बना लीजिए कि शुक्ल का श में जो है 2 है, उस 2 का हम डबल बना देंगे तो क्या बन गया 4। शाखाओं का क्वेश्चन यहीं से अब याद रहेगा कि शुक्ल यजुर्वेद में जो है 2 शाखाएं होती हैं, और फिर उसके बाद जो कृष्ण यजुर्वेद है उसकी शाखाएं कितनी हैं 4 हैं। तो कठ शाखा थी, कपिष्ठल, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, इन 4 को हम याद रखेंगे। इसके बाद जो है कृष्ण यजुर्वेद का मुख्य सा क्वेश्चन है कि कृष्ण यजुर्वेद में जो है 16वें अध्याय को क्या कहा गया है रुद्राध्याय, रुद्राध्याय कहा गया है। और 35वें में जो है शिव संकल्प सूक्त आता है। तो इस तरह से हमें इनको भी याद रखना है कि कौन से अध्याय में रुद्राध्याय 16वां अध्याय है और 35वें में जो है शिव संकल्प सूक्त आता है, ठीक है। तो जो कृष्ण यजुर्वेद है, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित एक हमें आख्यान लगा लो, एक उपदेश लगा लो, तो वो हमें मिलता है कि किस तरह से है वो कि वेद व्यास ने जो है यजुर्वेद वैशंपायन को पढ़ाया, ठीक है। किसने पढ़ाया वेद व्यास ने किसको पढ़ाया, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। वेद व्यास ने जो है यजुर्वेद को वैशंपायन को पढ़ाया, किसको वैशंपायन को पढ़ाया। और इसके बाद जो है वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को, वैशंपायन ने किसको पढ़ाया याज्ञवल्क्य को, याज्ञवल्क्य को। और गुरु शिष्य के झगड़े में जो याज्ञवल्क्य ने प्राप्त ज्ञान का वमन किया, वमन किया।
वमन मीन्स उसको जो है उल्टी कर देना, अंदर से बाहर निकाल देना, ऐसा किया। किसने किया? याज्ञवल्क्य ने वमन कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जो अन्य शिष्य थे उन्होंने तितिर बनकर, जो तितिर एक पक्षी होता है वो बन करके, तितिर बन करके क्या किया, उसको सारे ज्ञान को जो है ग्रहण कर लिया। ठीक है, उसको ग्रहण करने के बाद जो कुछ भी ज्ञान था वो सारा जो है उन सभी शिष्यों ने ग्रहण कर लिया। और यही क्या था? कृष्ण यजुर्वेद। वही क्या था? कृष्ण यजुर्वेद का जो भी ज्ञान था वो था। और बाद में याज्ञवल्क्य ने सूर्य की उपासना की। अब याज्ञवल्क्य ने तो वमन कर दिया था, उसका तो कृष्ण यजुर्वेद का ज्ञान तो रहा नहीं। तो फिर याज्ञवल्क्य ने क्या किया? याज्ञवल्क्य ने जो है सूर्य की उपासना की। किसकी उपासना की? सूर्य की उपासना की। और जिससे उसने जो है शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और उसी को जो है वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य ने वाजी के रूप में वाजी घोड़े के रूप में इसका उपदेश दिया था। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी थी जिससे कि हमें पता चलता है कि किसका नाम किस तरह से पढ़ा, कैसे उनका ज्ञान प्राप्त किया। तो देखिए, तैत्तिरीय जो एक शाखा है उसमें क्या है, 7 कांड है, 44 प्रपाठक हैं, 631 अनुवाक है और 3198 जो है वो क्या है, मंत्र हैं। इसको इन्हीं तो यही सीरीज में याद रखना है कि तैत्तिरीय 7 कांड है, 44 प्रपाठक है, 631 अनुवाक है और 2198 जो है वो मंत्र है। इसके बाद कपिष्ठल शाखा है, 6 अष्टक हैं और 48 अध्याय हैं। सभी के दिए हुए हैं वैसे शाखाओं के कि उनमें कौन से कांड हैं, अध्याय हैं, अष्टक हैं, अनुवाक हैं, वो सभी दिए हुए हैं। लेकिन मुझे जो है ये 2 इम्पोर्टेंट लगे, इसीलिए मैंने इन दोनों को वर्णित किया। और ये जो है मैंने आपको अभी बताया था कि वेद व्यास ने जो है अपना कृष्ण यजुर्वेद का ज्ञान किसको दिया? वैशंपायन को। और वैशंपायन ने किसको दिया? याज्ञवल्क्य ने। और याज्ञवल्क्य ने फिर क्या किया था? उस सारे ज्ञान का वमन कर दिया था। और फिर ये रहा यहाँ पर नीचे, वमन कर दिया। और फिर वैशंपायन ने अन्य शिष्यों ने क्या किया? तितर जो पक्षी है वो बनकर ग्रहण कर ली। और यही क्या था? कृष्ण यजुर्वेद था। ये तो कृष्ण यजुर्वेद की बात थी कि कृष्ण यजुर्वेद कौन सा है। इसी तरह से जो है शुक्ल यजुर्वेद जो है याज्ञवल्क्य ने, क्योंकि याज्ञवल्क्य के पास तो ज्ञान नहीं रहा, फिर उसने क्या किया? सूर्य देवता की जो है उपासना की और उससे जो है उसने शुक्ल यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। और इसे वाजस्नेयी संहिता भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाजस्नेयी संहिता किसे कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं, क्योंकि सूर्य ने वाजी घोड़े के रूप में इसका उपदेश दिया था। ठीक है, इसके बाद जो है इनके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रत्येक वेद के जो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं उनको हमें अच्छी तरह से याद रखना है। तो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ हैं तो शतपथ ब्राह्मण है और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में जो है 100 अध्याय है और उसी के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा? शतपथ ब्राह्मण। उसी से ही इसका नाम क्या पड़ा? शतपथ ब्राह्मण। इसके बाद जो है जो है तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो तैत्तिरीय ब्राह्मण कैसे पड़ा? वो तितर बन करके जो है उन्होंने ज्ञान को ग्रहण किया था, वही क्या है? तैत्तिरीय ब्राह्मण है। इसके बाद आरण्यक है। आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से हैं? बृहद आरण्यक है। बृहद आरण्यक जो है वो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दोनों का ही है। ठीक है, किसका है? दोनों का, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद दोनों का। इसके बाद है तैत्तिरीय आरण्यक और मैत्रायणी आरण्यक, ये दोनों जो हैं कृष्ण यजुर्वेद के हैं। इसके बाद है उपनिषद। 6 उपनिषद बताए गए हैं। अब 6 उपनिषद कौन कौन से हैं? मैंने पहले ही बताया था, पहले शुक्ल यजुर्वेद को याद रखो। ठीक है, ये भी शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का, और ये भी जो है शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शुक्ल यजुर्वेद का ईशोपनिषद और बृहद आरण्यकोपनिषद, ये 2 हैं। देखिए यहाँ पर भी एक ट्रिक सी बन गई। श में जो है स्टार्टिंग में 2 है और कृष्ण का डबल कर दिया तो क्या बन गया? 4 बन गया। तो ये उपनिषद की बात हुई।
ठीक है, इसको भी हम इसी ट्रिक से याद रख सकते हैं। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 उपनिषद कौन कौन से हैं? ईशोपनिषद है और दूसरा बृहदारण्यकोपनिषद है। अब ईशोपनिषद जो है ये यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है। इसको हमें याद रखना है। और ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। 18 मंत्र हैं। ऐसा क्वेश्चन भी कई बार आता है कि ईशोपनिषद में कितने मंत्र हैं? 18 मंत्र हैं। कृष्ण ये यजुर्वेद का कौन सा अध्याय है? 40वां अध्याय है जो ईशोपनिषद कहलाता है। इसके बाद है कि बृहदारण्यकोपनिषद। ये बृहदारण्यकोपनिषद भी जो किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। इसके बाद कृष्ण यजुर्वेद के कठोपनिषद और तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वत्रोपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, इनका भी वर्णन आता है। ठीक है, इसके बाद जो है यजुर्वेद का देवता आपको बता दिया गया है कौन सा है। ठीक है, कौन सा है ये आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इसको किया है। इसके बाद जो है हमारा जो यजुर्वेद का हमारा चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। और इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं इनके अलावा भी जो इसमें नहीं बताए गए हैं। उसके लिए जो है आप हमारे जो भी आगे हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाएंगे उनमें जो है इनको बहुत विस्तार से जो है हम वर्णित करेंगे। ठीक है, और इनके लिए जो है आज आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। वो ट्रिक है ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित। वो ट्रिक क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित ये हमारी ट्रिक है जो कि ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। हमें सिर्फ क्या याद रखना है? 2 3 2 2 3 2। ठीक है, यही हमारे क्या है ब्राह्मण ग्रंथ है। वो हैं कैसे, वो आपका जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए ताकि हमारे जितने भी साथी हैं, संस्कृत प्रेमी हैं, वो हमारे चैनल तक पहुंच सके और इन वीडियोज़ से जितना हो सके वो वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सके और इन वीडियोज़ को आप नोट्स के रूप में भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो। धन्यवाद।